हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मुकेश एकेडमी में स्वागत है। हम तो आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा जो डेली टेस्ट लिया जाता है उसका हम लोग आज हिस्ट्री सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी टीआरई में जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा उनके लिए और जिनका कॉमन पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए ये लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अब होने लगा है। तो आज पहला सब्जेक्ट है यूरोपियन का आगमन और टेस्ट नंबर 285। तो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक एक नए समुद्र मार्ग की खोज किया था। तो बिल्कुल सही है ये फ्रेंड्स, यानी कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के नए समुद्र मार्ग की खोज किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर वास्को डी गामा आशा अंतरिम से होते हुए दक्षिण अफ्रीका चक्कर लगाकर भारत के कालीकट पहुंचा था। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि वास्को डी गामा अंतरिम होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट तक पर पहुंचा था। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी देखेंगे, वास्को डी गामा जिस माल लेकर यूरोप लौटा था यूरोप की यात्रा की कीमत के 20 गुना दामों में बिका था। तो ये भी फ्रेंड्स सही है, यानी कि वास्को डी गामा जब भारत से वापस लौटा था अफ्रीका यूरोप के लिए, तो यहाँ से जितना सामान लेकर के गया था उसको 20 गुना वहाँ पे लाभ हुआ था। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन ये सही है फ्रेंड्स। तो यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, टीआरई में ऑप्शन बहुत मायने रखता है, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 या एक से अधिक, ये ऑप्शन बहुत मायने रखता है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांस होगा कि सही होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि मध्यकालीन गुजरात के इसमें से किस एक शासक ने दीकुओं को पुर्तगालियों से सुदूरपुर्द कर दिया था? तो किस शासक ने? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह शासक ने किया था, यानी कि दीकुओं को यूरोप से सुदूरपुर कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों के संदर्भ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार फ्रांस से अधिक स्थापित हो गया था। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस जैसे देश विश्व व्यापार पर स्पेन और पुर्तगालियों एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष किए थे। तो ये भी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, यानी कि इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस जैसे देश ने विश्व व्यापार पर स्पेन और पुर्तगालियों के एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, श्रीलंका
मलाया तथा भारत के व्यापार गतिविधियों पर ब्रिटिश का अधिपत्य रहा था। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यानी कि श्रीलंका मलाया तथा भारत की व्यापार गतिविधियों पर ब्रिटिश का इधर अधिपत्य हो गया था। तो ये बी फ्रेंड्स सही है और सी भी सही है, और ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। यानी कि कहा 16वीं सदी के उत्तरार्ध इंडोनेशिया ने व्यापार का फ्रांस का अधिपत्य हो गया था। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, यानी कि पूछ रहा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसको मैं पूछ रहा अभी कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1604 ईस्वी में हुआ था। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है फ्रेंड्स। और ऑप्शन बी देखेंगे, डच संसद ने एक चार्टर के द्वारा कंपनी को युद्ध तथा संधि करने तथा किले बनाने का अधिकार दे दिया था। तो ये सही है फ्रेंड्स, यानी कि डच संसद ने एक चार्टर द्वारा कंपनी को युद्ध की संधि तथा किले बनाने का एक अधिकार दे दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, डच की व्यापार रुचि भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के माल उत्पादन क्षेत्र में थी। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी कि डच व्यापारियों का रुचि भारत में नहीं था फ्रेंड्स। वो चाहते थे कि हम भारत से नहीं बल्कि इंडोनेशिया में रह करके वहाँ माल का उत्पादन करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, यानी कि एक गलत ऑप्शन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1604 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1604 स्थापना में नहीं हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। यानी कि कौन सा कथन सही है ये देखेंगे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 18वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड एवं फ्रांस की कंपनी का यूरोप व भारत के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यानी कि 18वीं सदी तक इंग्लैंड एवं फ्रांस की कंपनियों का यूरोप व भारत के मध्य व्यापार स्थापित करने पर स्थापित हो गया था। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा, व्यापार प्रतिबद्धता तथा अधिकार लाभ के कारण कंपनी के मध्य झगड़े हुए थे। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि व्यापार के प्रतिबद्धता तथा अधिकार लाभ के कारण कंपनियों के मध्य झगड़ा हो गया था। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी स्टेटमेंट दोनों सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अंग्रेज ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा मसूरीपट्टनम में। अंग्रेज ने 1611 ईस्वी में अपना पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो मसूरीपट्टनम में। ब्रिटिश डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी, यानी पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो कह रहे 1698 ईस्वी में डच कंपनी ने बंगाल में फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना किया था। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, यानी कि 1698 ईस्वी में डच कंपनी ने बंगाल फोर्ट विलियम की स्थापना नहीं किया था। 1707 ईस्वी में कंपनी को मुर्शिद कुली खां से व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ था। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 2 ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स 1746 से 1748 ईस्वी है,
यानी कि 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोप शक्तियों के मध्य हुआ था? तो यानी कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांस के मध्य होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है 1753 से 1760 ईस्वी में। तो ये तो गलत हो जाएगा। और फिर ऑप्शन बी में है 1754 से 1761 ईस्वी तक। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था फ्रेंड्स। सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच 7 साल तक लगातार युद्ध चला था, तो इसको भी सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, यानी कि 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। फिर 18वीं शताब्दी के भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? तो बांडीवास का युद्ध, इसको मैं ऑप्शन ए में दिया है कौन सा कालक्रम देखना है 18वीं शताब्दी में कौन सा कालक्रम सही है। तो इसको मैं देखेंगे फ्रेंड्स, बांडीवास का युद्ध। तो बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। फिर अंबर का युद्ध 1700 यानी 1769 में हुआ था। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्वी में हुआ था। तो यानी कि प्लासी का युद्ध पहले आएगा। तो प्लासी का युद्ध देखिए तो सबसे पहले किस में है? तो प्लासी का युद्ध इसमें भी है और यहाँ भी है। तो यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, अंबुर का युद्ध यानी 1769 ईस्वी में, और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब एकाधिकार कर लिया था? तो ये हो जाएगा 20 जून 1756 ईस्वी में। कब आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो 20 जून 1756 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना के विरुद्ध कौन लड़ा था? यानी कि जब बक्सर के युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, तो अंग्रेज की सेना के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, यानी कि मीर कासिम लड़ा था। और ऑप्शन नंबर बी अवध का नवाब सिराजुद्दौला, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि मालवा के शासक बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ये तीनों मिल करके लड़ा था फ्रेंड्स। यानी कि बक्सर के युद्ध अंग्रेज एक तरफ और ये मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। तब भी अंग्रेज जीत गया था और ये तीनों हार गए थे। उस समय फ्रेंड्स मीर कासिम दोसा से बंगाल का नवाब था और सिराजुद्दौला अवध का नवाब था। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यानी कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करते हुए लॉर्ड वेलेस्ली ने किन उपायों का सहारा लिया था? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। यानी कि एक में सहायक संधि का सहारा लिया था, तो ये बिल्कुल सही। खुला युद्ध किया था, तो ये भी खुला युद्ध किया था। और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का भू भाग हड़प लिया था, तो ये हड़प नीति ये नहीं होगा फ्रेंड्स, यानी कि हड़प नीति का लॉर्ड डलहौजी कहा था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अंग्रेज ने इंदौर के होलकर राजवंशों से राजघाट की संधि कब की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1802 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1803 ईस्वी में, तो ये नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1806 ईस्वी में किया था। फिर
16 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, और ये इसको मिलाने के लिए बोला है कि कौन सा सुमेलित है, यानी कि सही है। तो ऐसा क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखेंगे, जो सबसे पहले हमको आता है उसी को मिलान करेंगे, यानी कि इंग्लिश यानी इंग्लैंड ने चीनसूरा पर कब्जा किया था, तो ये सॉरी डच फ्रेंड, डच चीनसूरा पर किया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डच लोग चीनसूरा पर अधिपत्य किया था। और इसमें देखेंगे पुर्तगाल, तो पुर्तगाल सबसे पहले आया था, तो ये कहाँ पे आया था फ्रेंड्स, यानी कि पुर्तगाल जो है से गोवा पर अधिपत्य किया था। ये देखेंगे सी के एप्पल। तो फ्रेंड्स देखेंगे सबसे इसमें सी के एप्पल कौन में है, तो इसमें देखेंगे सी के एक इसमें भी है, सी के एक इसमें भी है, इसमें सी के 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये हटा देंगे इसको। अब ए और बी में देखेंगे, यानी कि फिर देखेंगे फ्रेंच मतलब कि कहाँ पे इसका अधिपत्य था, तो फ्रेंच जो है से यानी कि पांडिचेरी पर अधिपत्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के 2 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी डी के 2 है, इसमें भी डी के 2 है, तो इसको अभी भी पता नहीं चल रहा, तो ये एक से देखेंगे, यानी कि डच लोग था तो चिनसूरा पर अधिपत्य किया था, तो यानी कि 1 के 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेड ड्रैगन था। फिर वह अंग्रेज यात्री जो तुर्क तथा फारसी भाषा का विद्वान था, तो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था, यानी कि तुर्की और फारसी दोनों का भाषा का विद्वान था, यानी कि कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रिजविक संधि 1769 ईस्वी के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिला था, तो यानी कि फ्रांसीसियों को मिला था। जब रिजविक की संधि हुआ था, रिजविक की संधि कब हुआ था, तो 1697 ईस्वी में, तो पांडिचेरी किसको वापस मिल गया था, तो यानी कि फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निशान किसे कहा जाता था, यानी निशान किसे कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेज का झंडा को, तो ये नहीं फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। फिर अंग्रेज जहाज में उपयुक्त एक विशेष प्रकार के चिन्ह को, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। निशान का मतलब क्या होता है, अंग्रेज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था, जिसको निशान कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सहायक संधि का अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि सहायक संधि का अवधारणा का प्रतिपादन लॉर्ड डुप्ले ने किया था, यानी कि ऐसे बोला जाता है कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड ब्लेजली, लेकिन ब्लेजली से भी पहले डुप्ले ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 है, मिलाना है कि कौन सा मिलान मतलब कि सही है, तो इसको मैं देख लेंगे फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग मिलाएंगे। तो इसको मैं देखेंगे, जहांगीर का फरमान अंग्रेज को सूरत में कारखाना खोलने का स्थापित करने हेतु कब मिला था, तो जब जहांगीर ने अंग्रेज को फरमान मतलब कि फरमान अंग्रेज को सूरत में कारखाना स्थापित करने का कब दिया था, तो ये दिया था फ्रेंड्स यानी कि 1613 ईस्वी में। अंग्रेज को पहला फैक्ट्री सूरत में कब खोला था, तो 1613 ईस्वी में, सॉरी फ्रेंड्स 1613 ईस्वी में नहीं हुआ था, बिल्कुल फ्रेंड्स, यानी कि नहीं मतलब कि फ्रांस जहांगीर जो है अंग्रेज को सूरत में कारखाना स्थापित करने का प्रबंध कब किया था, तो 1613 ईस्वी में, यानी कि 2 के 1 हो जाएगा, तो 2 के 1 देखेंगे फ्रेंड्स इसमें।
और फिर 1611 ईस्वी में, तो 1611 में मसूरीपट्टनम में अंग्रेज कारखाने का स्थापित हुआ था, तो बिल्कुल सही, यानी कि अंग्रेज ने कारखाना मसूरीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा 1 के बी। और फिर 3 देखेंगे 1619 ईस्वी में, तो 1619 ईस्वी में नहीं, तो सर थॉमस रो इंग्लैंड वापसी गया था कब? 1619 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा 3 के डी। और फिर और 1626 में पुलिकट के आर्म बांग ने अंग्रेज का खाने की स्थापित किया था, तो यानी कि 1626 ईस्वी में, तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1 के 2 के सी और 3 के डी और 4 के सी, यानी कि 1611 ईस्वी में अंग्रेज मसूरीपट्टनम पे अंग्रेज ने कारखाना स्थापित किया था, तो 1611 ईस्वी में। और फिर जहांगीर द्वारा फरमान अंग्रेज को सूरत में कारखाना स्थापित करने का फरमान कब दिया था? तो 1613 ईस्वी में। और फिर 1619 ईस्वी में सर थॉमस रो की इंग्लैंड वापसी हो गया था, यानी कि 1619 ईस्वी में 3 के डी। और फिर 1626 ईस्वी में पुलिकट के मारमा गांव में अंग्रेज कारखाने का स्थापित हुआ था 1626 ईस्वी में। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकाधिकार बस्ती कौन था? तो ये हो जाएगा सेंट टोमे था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर। निम्नलिखित में से फिजियोकैट कौन था? तो फिजियोकैट कौन थे? तो मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, उसी को फिजियोकैट कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि कथन दिया हुआ है 1 2 3 और ये तीनों पर विचार करके दिया है, और उपयुक्त में से अंग्रेज की भारत की देन कौन थी? तो देखेंगे कौन सा अंग्रेज भारत में दिया था, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स तंबाकू और लाल मिर्च। तो तंबाकू तो पुर्तगालियों का देन था, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर युद्ध में चलती फिरती तोप का उपयोग, तो ये तो तोप का उपयोग तो सबसे पहले यानी कि अकबर द्वारा किया गया था, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, यानी कि इसको में से कोई नहीं जो है सो अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, तो यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा अजीमुद्दीन शाह ने, यानी कि कलकत्ता में जो जमींदारी था तो ये अंग्रेज को किस सूबेदार ने प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अजीमुद्दीन शाह नामक के शासक ने दिया था। फिर 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी का अधिक सक्रिय था? तो ये बंगाल और असम में, ऑप्शन नंबर बी यूपी और बिहार में, और ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि दक्षिण भारत में भी नहीं, यूरोप और बिहार में भी नहीं हुआ था, लेकिन बंगाल और असम में जो है से यूरोपीय ईसाई का मशीनरी का अधिक सक्रिय थी, यानी कि बंगाल में भी देखते हैं, पहले बंगाल में भी और फिर बंगाल के थोड़ा सा बगल में असम है, तो उसमें भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है, यानी कि पुर्तगाली लोग भारत में क्या क्या दिया था? तो ये दिया था तंबाकू, तो बिल्कुल सही, यानी कि पुर्तगालियों ने तंबाकू का देन पुर्तगालियों का है। जहाज निर्माण, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, यानी जब सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आया था तो जहाज निर्माण ही किया था, क्योंकि उन लोगों को मतलब जल मार्ग से ही व्यापार करना था, इसीलिए वहाँ पे मतलब जहाज निर्माण किया था, जल निर्माण। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो ये भी फ्रेंड्स, यानी कि तीनों फ्रेंड्स सही हो जाएगा, यानी कि तंबाकू का भी पुर्तगालियों का देन है, जहाज निर्माण भी पुर्तगालियों का देन है, और प्रिंटिंग प्रेस का भी पुर्तगालियों का देन है, यानी कि उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे फ्रेंड्स। 1746 से 1761 के बीच 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो यानी कि ये हो जाएगा लुई 15वां था। यानी कि जब तीनों आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ था तो पूछ रहा है कि फ्रांस के सम्राट कौन था? तो यानी कि लुई 15वां के समय तीनों हुआ था, 1746 से 1761 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था? यानी कि ये द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान का नेता का नाम क्या था? यह हो जाएगा अल्वारेज कैम्बल था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज को खो दिया था? तो एक में 1505 ईस्वी, 1598 ईस्वी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा सबसे पहले कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में जीता था। और हरमुज को कब खो दिया था? तो यानी कि 1622 ईस्वी में हरमुज को हार गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यानी कि सूची 1 और सूची 2 को देखना है कि कौन इसमें सही है। तो जॉन मिलेंडर, इसमें फ्रेंड्स देखेंगे पहले जो सही होगा उसको पहले मिलान करेंगे। यानी कि जॉन मिल्डन हॉल ए में है, और बी में है वास्को डिगामा, और सी में है चार्ल्स आयर, और डी में है फादर मॉन्स्टेर। तो इसमें देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स पुर्तगाल वास्को डिगामा। तब वास्को डिगामा जो है से ऑप्शन नंबर 1 भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। कौन था? तो यानी कि वास्को डिगामा। तो बी के ए, तो ऑप्शन में देखेंगे फ्रेंड्स इसमें बी के ए कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन इतना ही है। और आगे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन सा सही है। अपलोड नहीं हो पाया, तो यानी कि हम लोग 32 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो और इसको पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग कि कौन सही है कौन गलत है। यानी कि बी के ए हो जाएगा इसमें। यानी कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डिगामा। यानी कि बी के एप्पल हो जाएगा। और चार्ल्स आयर भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। तो 1 के 3 यानी कि जॉन मिल्डन हॉल, यानी कि 1 के 3 हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कौन था? जॉन मिलेंड हॉल था। यानी कि 1 के 3 और बी के 1 हो जाएगा। और चार्ल्स आयर, तो चार्ल्स आयर भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। यानी कि चार्ल्स आयर था तो ब्रिटिश भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश, सॉरी फ्रेंड्स, नहीं, फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक कौन था? तो चार्ल्स आयर था। और फादर मॉन्सेट कौन था? तो उस जगह अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल अध्यक्ष था। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 32 क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन इसमें 40 क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुकेश एकेडमी क्लासेस, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग टेस्ट नंबर नेक्स्ट में। धन्यवाद।